पिछले 2-3 दिन से हम कुछ चर्चा का विषय सुन रहे हैं जिसमें हमारे एससी समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक जैसे चौकी अंडर में एक वाकया हुआ है जिसमें हमारा ही एक शेड्यूल कास्ट भाई जिसमें ये कह रहे हैं कि उसकी पिटाई हुई है, हमने देखा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर अजय जी जो हैं, जो मंडल प्रधान हैं बीजेपी के, अगर ये लड़के के साथ थे, दारू उसको दी, तो जब उसको वो पकड़ा गया उस समय ये क्यों भाग गए? क्योंकि ये चाहते थे कि इनकी आपसी लड़ाई हो। आज ऐसी समाज बहुत समझदार है, वो समझता है। पिछले 1 महीने से हम लगातार ये देख रहे हैं, हमारे समाज को हिट किया जा रहा है किसी भी मुद्दे पे। कभी ऑडियो निकाल रहे हैं, कभी कुछ निकाल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय मैक्सिमम जो एससी समाज है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट के साथ खड़ा है, जो कि नेक्स्ट गवर्नमेंट आने वाली है। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे समाज को यूटिलाइज ना करें और हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश ना करें। वो हमारा भाई है जिसको लगे हमें दुख है, बट दुख के साथ हम ये कहते हैं वो डुप्लीकेट दारू हमारे समाज में बांटने के लिए हमारा ही लड़का इस्तेमाल किया, बट अजय चौधरी जी उस समय भाग गए। क्यों? ये बात नहीं होनी चाहिए थी। आज लगातार उसका विषय बना हुआ है। दूसरी बात हमारे सुनने में ये आई है, जिस लड़के को लगी है वो मोटरसाइकिल पे बैठ के खुद हॉस्पिटल में गया है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल की जो सीसीटीवी कैमरे वो बता रहे हैं, उसको बार बार यह कोई आदत बनी हुई है ना, हॉस्पिटल में ज्यादा बंदे दाखिल करने से वोट ज्यादा मिलते हैं, बट वो 2014 का फंडा था, अब नहीं चलेगा। अब हम समझदार हैं, इसलिए हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं करें। बिंदु चौधरी जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, वो हमारे भाई हैं, अजय जी हमारे भाई हैं। ये बार बार षड्यंत्र इस किस्म से ये बोर्ड टूट रहा है, जुड़ नहीं रहा आपके साथ। थैंक यू। जय भीम। जी चेयरमैन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, बड़ी हैरानगी की बात है कि ये हमारे समाज को इस्तेमाल करके ये जो एपिसोड बना रहे हैं, तो जो इलेक्शन होता है ये मुद्दों के लिए लड़ा जाता है, तो मुद्दों की बात सामने आ नहीं रही, तो सब ये इतने षड्यंत्र बन रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो एक सच्चाई की बात करता हूँ, कभी मैंने झूठ नहीं बोला। तो जो बात अगर वो साबित करके बता दें कि इस लड़के को किसने पीटा है या किसी से पीटा है, तो फिर हम देखेंगे उसको। जब तक जितने भी ये सब झूठ की ये बना पर जो बातें हो रही हैं, तो मेरी ये गुजारिश है, प्रत्याशी जो हमारे मैदान में है, तो वो हमारे सभी उनके साथ, हमारा किसी के पार्टी के साथ हमारा कोई भी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन जो हमारे समाज को इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं ये गुजारिश करूंगा। तो फिर एक बात और मैंने सुनी है, एडमिनिस्ट्रेशन को गाली निकाली जा रही है, सचिव साहब को गाली निकाली जा रही है, जबकि पुलिस अच्छा काम कर रही है। जब उनको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो ऑन स्पॉट मौके पर पहुंच गई, तो फिर ये बातें क्यों? मैंने भी 4 साल 5 साल बीटीसी एज ए, तो किसी के खिलाफ मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने जजमेंट करता हूँ, मैं हर एक बात को जजमेंट करता हूँ। ये सरासर झूठ है, तो ये हम नहीं मानेंगे। हमारा समाज एक है और हम एक होके रहेंगे। सभी जितने भी, रोटी की जात नहीं है, पानी की जात नहीं है, सिर्फ जो जाते हैं हमें इंसान ने बनाई है, इस बना पर जो बातें होती हैं मैं उसको नहीं मानता। हमारे ऋषि मुनि ये कहते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं, तो ये लड़ाई जो मुद्दों की होनी चाहिए, षड्यंत्रों की नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। जी समय क्या कहना चाहिए आप? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये नई बात नहीं है कि जो हमारे समाज के साथ आज हो रहा है तो पहली बार हो रहा है। ये सदियों से चलता आ रहा है, इससे पीछे भी चलता रहा और आगे भी ये लोग चलाते रहेंगे, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि जब इलेक्शन आते हैं उस समय ये गरीब लोग होते हैं, उनको बेचारे उनको गलत चीजें देके, पैसे देके या शराब बांट के वोट लेना, हटाना, ये काम इनका शुरू से ही था। आज जो स्थिति बनी हुई है 1914 में, आप सभी जानते हो कि हम रविंद्र रैना जी के साथ खड़े थे और 24 में हमें उनके साथ छोड़ना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले ही हम उनके पास एक डेपुटेशन लेकर गए थे, जिसमें कम से कम 70-80 लोग गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने आके वापस वही रहे और बाकी सारे ने छोड़ के हमारे साथ
एनसी ज्वाइन करना चाहिए। क्यों किया कि जब हम वहां पे गए, रविंद्र रैना जी ने हमारे साथ ढंग से बात तक नहीं की। उन्होंने बोला कि क्या झूठ, मुझे नहीं झूठ है, ऐसे ही उन्होंने एक किस्म का बोल के हमें बाहर निकाला। दूसरी बात शराब की आती है, तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ, भाई अपने वोट के अधिकार को समझो कि हमारे वोट की कीमत क्या है। शराब की बोतल आपकी वोट की कीमत नहीं है। अगर आज आप चंद दिनों के लिए शराब पियोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? आप दिहाड़ीदार मजदूर हो, आप नौकरी नहीं करते। हमारे समाज के पास क्या है? नौकरी नहीं, सिर्फ लोगों के घरों में काम करके दिहाड़ी लगा के अपना बिजनेस हमारे पास नहीं है। तो कुछ दिनों के लिए आप करोगे ये, उसके बाद आपको कोई नहीं पूछने वाला। ये लोग चले जाए अपना अपना बोरी बिस्तरा समेट के जहां से चले जाएंगे, फिर आपको क्या करें? आपको दिहाड़ी लगा के शराब पियोगे, बच्चे पालोगे। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, शराब के ऊपर जब चंद पैसों के खातिर अपना वोट बर्बाद मत करो। हमारा समाज एक है, एक ही रहेगा। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इस बार सुरेंद्र चौधरी जी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि 2 बार उन्होंने पहले भी खड़े हुए। देखो उनकी किस्मत थी, हारे जीते जो कैसे। लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ, समाज से निवेदन करता हूँ कि जो लोगों ने, जिनको 2014 में हमने जिता के आगे भेजा था, उन लोगों ने हमारे समाज के लिए कुछ नहीं किया। और इस बार मैं चाहता हूँ कि चौधरी साहब को मौका मिलना चाहिए। जय भीम, जय भारत। और कोई बोलना चाहता है? सर एक मिनट, सर मेरा एक पॉइंट है सर, एक रिक्वेस्ट और है, जो कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कुछ लोग लगता है कि उनके साथ मिले हुए हैं, जो हमारी बात को इग्नोर करते हैं पर उनकी बात का पालन करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। एक ये, नंबर 2, इस बार का जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी लोग हैं उनमें आपसी कोई भाईचारा, कोई ऐसी भी फूट ना पड़े। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज का मतलब मैसेज आना चाहिए कि यहाँ पे कोई लड़ाई, मतलब ऐसा दंगा फसाद नहीं हुआ है। जय हिंद, जय भीम। किस वजह से भीम आर्मी से आप और समर्थन है आपको इलेक्शन कांग्रेस का, तो समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदास, जय भीम, जय भारत। जैसा मेरे बुजुर्गों ने आपसे बातें की, जो सिलसिला इन दिनों चल रहा है, आपने देखा भी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाते हैं। लेकिन मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो लोग आज अपनी पॉलिटिकल चमकाने के लिए समाज का आगे आ जाते हैं, दलाली करने आ जाते हैं, इन लोगों को मैंने आज तक किसी प्रोटेस्ट में नहीं देखा। जब हमारे समाज में कोई बात उठती है तो ये लोग वहां खड़े नहीं होते। आज अपनी अपनी पार्टियों से लेकर सामने आ जाते हैं और हमारे समाज को टारगेट किया जाता है कि हमारे लोगों को शराब देके आगे बेचते हैं। जो लड़का उस दिन पकड़ा गया शराब लेकर, वो हमें बताया गया कि हमारे जो मंडल प्रधान है बीजेपी के अजय जी उनको लिफाफा देते हैं और उसको आगे बेचते हैं, खुद पीछे खड़े रहते हैं। जब लड़के को पकड़ा गया, लड़का भाग गया। तो वीडियो आपके सामने है। तो मुझे ये बताएं कि फिर बोला जाता है कि उस बंदे को बहुत मारा गया, लड़के को, कि उसको बोला गया कि उसने बोला कि नहीं जी मैं रमदासी हूँ, तो और मारा गया। हमें वो वीडियो चाहिए। अगर वो वीडियो मिल जाती है तो हम समाज के साथ हैं, उसको इंसाफ दिलाएंगे। अगर ये वीडियो नहीं है तो झूठी अफवाहें फैलाना छोड़ दो। जो सच है वो आपके सामने है। और जो हम भीम आर्मी से हैं, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि हम बीजेपी के खिलाफ चलते हैं, क्योंकि हम जो सरकार संविधान तोड़ने की बात करती है उस सरकार के साथ हम नहीं चलते। तो जब कोई बात होती है, पिछले दिनों ने इन्हें बोला कि 400 पार करेंगे बीजेपी के विधायकों ने और हम संविधान बदलेंगे। जब तक हम जैसे अम्बेडकरवादी जिंदा है, संविधान तो बदले नहीं देंगे। आज अगर आज ये जो भीख मांग रहे हैं ना वोट की, ये हमें बाबा साहब ने दी थी। अगर संविधान टूट जाता तो शायद ये लोग अधिकार आप खो जाते। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बार बार हमारे समाज को टारगेट मत करें। और ज्यादातर मैं बिंदु चौधरी से रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट हम कम ही करते हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, पर्चा लगवाऊंगा और हमारा पर्चा अगर लग गया ना तो सारी उम्र याद रखेगा कि क्या कार्रवाई होती है। बार बार हमारे समाज को दलाल, जितने दलाल है मैं उनको कहना चाहता हूँ और अजय चौधरी को कहना